उसके परिवार की बहुत ज्यादा गरीबी की वजह से रेड को 15 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद उसने बर्फ पहुंचाने का काम शुरू कर दिया। हर दिन कड़ी मेहनत करने के साथ साथ उसे अपने अमीर साथियों की बेइज्जती भी सहनी पड़ती थी। उनके ताने उसे सबके सामने मजाक का पात्र बना देते थे। जहां उसकी उम्र के दूसरे लड़के लग्जरी कारों और खूबसूरत लड़कियों के साथ जिंदगी का मजा ले रहे थे, वहीं रेड गंदा और थका देने वाला काम करने पर मजबूर था। वो अंदर से बहुत गुस्से में था, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके बीच का फर्क इतना बड़ा था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सहता रहा। तभी गुस्से में भरे हुए रेड की नजर झाड़ियों में पड़े एक फटे हुए अखबार पर पड़ी। उसमें एक महान अरबपति एंड्रयू की कहानी छपी थी। उस कहानी में लिखा था कि एंड्रयू ने भी 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। उसे भी लोगों के भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वो आखिरकार अरबपति बन गया। उसने ठान लिया कि वो भी एक दिन एंड्रयू की तरह सफल बनेगा। घर लौटकर उसने तुरंत अपने पिता को अपनी योजना बताई। उसे पूरा भरोसा था कि वो अगला एंड्रयू बनेगा और एक दिन जरूर अरबपति बनेगा। लेकिन उसके पिता ने उसे घृणा भरी नजरों से देखा और उसके सपनों पर ठंडा पानी डाल दिया। तू कभी अमीर नहीं बनेगा। पिता की इस बात से रेड का दिल टूट गया। उस रात जब उसने अपनी गंभीर रूप से बीमार माँ को बिस्तर पर पड़ा देखा तो सफल होने की उसकी इच्छा और भी तेज हो गई। इस छोटे और गरीब परिवार में हमेशा के लिए फंसे रहने से बचने के लिए उसने एक बड़ा फैसला लिया, घर छोड़ने का। उसे नहीं पता था कि आगे कहाँ जाएगा, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह पता थी, अगर घर में एक मुंह कम होगा तो उसकी माँ की दवाई के लिए पैसे बच सकेंगे। उसने खुद से कहा, पापा कुछ भी कहे, मैं गरीबी को अपनी किस्मत नहीं मानता। कुछ समय बाद रेड को समझ आ गया कि मजदूरी करके उसका भविष्य नहीं बनेगा। उसने अपने उन सहकर्मियों को देखा जो 40 साल के हो चुके थे, फिर भी बहुत कम मजदूरी में जिंदगी काट रहे थे। तब रेड ने सीधे खेत के मालिक से जाकर पूछा, आप इतने सफल कैसे बने? खेत के मालिक ने मना नहीं किया। उन्होंने रेड को पास बिठाया और धीरे धीरे कहा, बेटा, सफलता के लिए बहुत सी चीजें साथ साथ काम करती हैं। मुझे लगता है तुम भेड़ बनकर भीड़ के साथ चलना नहीं चाहते। उनकी बात ने रेड को गहरी सोच में डाल दिया। उसी वक्त उसके दिमाग में खुद को साबित करने का एक मौका आया। उसने किसान से कहा, अगर मैं तय समय से पहले काम खत्म कर दूं, तो क्या जो पैसे बचेंगे वो मुझे इनाम के तौर पर मिल सकते हैं? किसान मुस्कुराया और बोला, मुझे तुम पसंद हो बेटा, लेकिन ऐसा होना मुश्किल है। रेड ने जवाब दिया, देखते हैं। अगली सुबह जब उसके सहकर्मी उठे तो रेड कहीं दिखाई नहीं दिया। सबको लगा कि वो भाग गया, लेकिन जब वे जल्दी जल्दी काम वाली जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रेड पूरी रात काम करता रहा था। इतना ही नहीं, उसने काम करने का एक नया और ज्यादा तेज तरीका भी खोज लिया था। रेड की योजना की वजह से उन्होंने 3 दिन का काम सिर्फ 1 दिन में पूरा कर दिया। जब मजदूरी देने का समय आया तो खेत के मालिक ने अपना वादा निभाया और उन्हें 2 गुनी मजदूरी दी। सबसे पहले उसने $20 अपनी माँ को भेज दिए, क्योंकि उन्हें दवाई की बहुत जरूरत थी। अब वो सोच रहा था कि आगे कहाँ जाए, तभी उसकी नजर सोने की बेल्ट पहने एक आदमी पर पड़ी। रेड ने सोचा, जो आदमी सोने की बेल्ट पहन सकता है वो जरूर बहुत अमीर या ताकतवर होगा। इसलिए रेड तुरंत उसके पास गया और उससे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इतना अमीर बनने का राज क्या है? आगे क्या हुआ? क्या रेड सच में अमीर बन पाएगा? सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब करें।